जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। वेस्ट बंगाल के एक मंत्री ने, अर्बन मिनिस्टर, मेयर कलकत्ता के फरीद साहब ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात हम क्यों करते हैं, जबकि सवाल ये उठता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमने सेक्युलर वर्ड का इस्तेमाल किया है। फिर भी इस तरह की बातें जब आती हैं ना, तो बड़ा आश्चर्य लगता है, पर्टिकुलरली पब्लिक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के मुंह से। जैसे कि हमारे फिरहाद हकीम साहब ने कहा है कि अपने माइनॉरिटी ग्रुप को, बिकॉज ही बिलोंग्स टू द मुस्लिम कम्युनिटी, उन्होंने कहा है कि आप अपने को माइनॉरिटी मत देखिए, आने वाले समय में आप मेजॉरिटी हो जाएंगे। उनका कहना है कि जल्दी ही हम मेजॉरिटी हो जाएंगे। अरे भाई, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का इशू पर्टिकुलरली ये प्रोवोकेटिव होता है बहुत ज्यादा, और खास करके जब ये इन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू आता है ना, जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स हम जिनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, तो बड़ा अजीब लगता है और सुनने में लगता है, क्योंकि बड़ा प्रोवोकेटिव है। हमारे प्रियम्बल ने सेक्युलर की बात की है, भले ही पार्टीज उसमें बदलाव करने की बात कर रहे हैं, पर आम जनता को पता है कि हम एक हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, इंडियन हैं। तो फिर ये मुस्लिम माइनॉरिटी या हिंदू मेजॉरिटी पे लड़ाई की क्या जरूरत है। पर ये जो नेता है ना, ये मानते नहीं है, तरह तरह की बातें करते हैं। जैसे कि फरीद फिरहाद जी की बात अगर हम लेके चले, तो उनका कहना है कि वेस्ट बंगाल में हम 33% हैं, पूरे देश में 17% है, और बहुत ही जल्द हम ये 50% को भी क्रॉस कर जाएंगे, अल्लाह की मर्जी रहे तो। अल्लाह और भगवान की मर्जी रहे तो इस देश में शांति बनी रहेगी। पर ये इन नेताओं की हम बात करते हैं, हम सिर्फ फिरहाद जी की बात नहीं करते हैं, हम उन नेताओं की भी बात करते हैं जो सत्ता पक्ष में है आज की तारीख में। किसी को चिंता बांग्लादेश की नहीं है, जहां हिंदू पे अटैक हो रहा है। पाकिस्तान की चिंता नहीं है, जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। अफगानिस्तान की चिंता नहीं है, सीरिया की चिंता नहीं है, जहां आम मुस्लिमों का साथ कत्लेआम हो रहा है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के नाम पे। अगर माइनॉरिटी की बात करें तो यही मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट अपने ही लोगों को मार रहे हैं। फिर इस देश में इस तरह के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है और क्या मकसद है, यह जानने के लिए हम अपने वरिष्ठ पत्रकार मित्र अमित कुमार जी के पास जाना चाहेंगे। फॉर द व्यूअर्स जो जानना चाहेंगे कि इन मुद्दों पे क्या राजनीति उचित है, या फिर इस तरह के मुद्दों को आम जनता को पूरी तरह नकार देना चाहिए। और अगर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात है, माइनॉरिटी अगर मेजॉरिटी की बात करता है, 33% अगर वेस्ट बंगाल में है, तो फिर माइनॉरिटी रिजर्वेशन क्यों? सवाल ये मेजॉरिटी भी तो उठा सकता है। मेजॉरिटी का मतलब जो उनके हिसाब से मेजॉरिटी में है। जी अमित जी। नमस्कार अजय जी। न्यूज नशा के दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, बहुत सेंसिटिव इशू पे बात हम लोग कर रहे हैं। होता क्या है कि अगर आप राजनीति की दुनिया से बाहर चले जाएंगे, जो भारत की राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ, जो पिछले कुछ दिनों से तो बिल्कुल सरफेस पे आ गया, बल्कि अब खुले में लोग बात करने लगे हैं। तो हम लोग जब व्यक्तिगत जीवन में, जब समाज में या अपने नौकरी वाले लाइफ में जब चलते फिरते हैं, तो हम लोग के मन में कहीं भी इस तरह का बात हिंदू, मुस्लिम, माइनॉरिटी, मेजोरिटी, कास्ट कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे पॉलिटिशियन के बॉल में, कोर्ट में बॉल जाता है, तो आप देखेंगे कि हर चीज कुरेद कुरेद कर निकलता है, और ये समाज में विभाजन का जो है एक नया, हर बीतते दिनों के साथ ये नया नया मुद्दा सामने आ रहा है। खास करके जैसे बंगाल के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों की बात हो रही है, तो जब आप पिछले सारे चुनावों पर ध्यान देंगे, तो दोनों पार्टी एक दूसरे पे ये आरोप लगाती है कि वो हिंदुत्व की राजनीति कर रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो टीएमसी, जिनका ये तो राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इनका कोर वोट बैंक जो है वो जिसको मुस्लिम है, अब मैं ये टर्म माइनॉरिटी मेजोरिटी का तो हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में,
तो हम लोग ऐसे ऊपरी तौर पर बोलते हैं माइनॉरिटी, जो राजनीतिक लोग ही ये सब चीज का, राजनीतिज्ञ भी इन सब टर्म का यूज करते आए हैं लगातार। तो वो उनका कोर वोट बैंक है। और जो वहां की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं और जो उनकी पार्टी टीएमसी है, इसको उनका बल्क वोट मिलता है। तो आप देखेंगे पिछला 2-3 इलेक्शन में कितना भी प्रयास करने के बाद बीजेपी उस मैजिक फिगर को और उस मेजोरिटी लाइन को, उस बहुमत को कभी बीजेपी को मिला नहीं। बहुत अच्छा इलेक्शन अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक देने के बाद जो जो बीजेपी आज के दिन में पूरे भारत में हर जगह अपना विजयी पताका फहराता हुआ बढ़ रहा है, लेकिन वो बंगाल फतेह नहीं कर पा रहा है। और जो इसमें कारण जो है बहुत बड़ा, जो है वहां का डेमोग्राफी है, और जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है जिसको माइनॉरिटी बोलते हैं, जैसे वो फिरहाद हाकिम के बयान में भी नजर आ रहा है। एक तरफ वो बोलते हैं कि बंगाल में 33% है और पूरे देश में 17%। तो यहाँ भी बहुत बड़ा अंतर है। और अगर हम लोग फिर अविभाजित भारत की बात करें, जिसके बाद ही इस स्टेट का नाम वेस्ट बंगाल है, क्योंकि उससे पहले ईस्ट बंगाल होता था, जो बाद में पाकिस्तान और अब बांग्लादेश है। आज वहां की स्थिति हम लोगों के सामने है। और अब और भी पड़ोस में पाकिस्तान भी हमारे सामने है, और बाकी आपने भी कई अलग मुल्कों की इशारों में चर्चा की है अभी। तो जो है ये बहुत दुखद स्टेटमेंट है। और आप डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने जो आपका कोर है, जिस समूह से आप आते हैं, जो आज के दिन में आप बोल रहे हैं माइनॉरिटी है और आने वाले समय में मेजोरिटी बन जाएंगे, उसको, उसके विकास की बात नहीं करके आप उसको डिवीजन पर, एक तरह से आप अपने पोलराइजेशन वाले पॉलिटिक्स पर ध्यान देते हुए, आपका जो है निशाना ये है कि उनका संख्या बढ़े। और उनका अगर अगला लाइन भी अगर आप देखेंगे, खाली एक लाइन नहीं, अगर आगे उनके पूरे वक्तव्य पे ध्यान देंगे तो वो आगे बहुत विध्वंसकारी है वो स्टेटमेंट, कि आने वाले समय में हम कैंडल लाइट प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? आज जो बार बार जो बात होती है, या जो अब अगर हम लोग बात करेंगे, जो एक्सट्रीम जो हिंदुत्व की बात करते हैं, अगर वो बोलेंगे कि आप शरिया कानून ले आएंगे, ये उसी लाइन पर ये वही वाली बात हो रही है अजय जी। जब हम लोग अब एक तरफ से हम लोग संविधान की बात करते हैं, हम लोग कानून की बात करते हैं, और कानून में और संविधान में और हम लोग के डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना, विरोध करना बिल्कुल डेमोक्रेसी का हिस्सा है। जहां भी आप सहमत नहीं है वहां आपको प्रोटेस्ट करना होगा, और शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करना ये लोकतंत्र का शोभा भी है। अगर इसको तो मैं बोलता हूँ ये श्रृंगार है। तो जब लोकतंत्र की शोभा में अब आप बात कर रहे हो कि हम अगर मेजोरिटी में बदल जाएंगे तो हम कैंडल लाइट प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, मतलब हम छीन के लेंगे, लड़ के लेंगे, तो ये अजय जी बहुत दुखद है। और इसका जितना भी विरोध, इसका जितना भी निंदा किया जाए वो कम होगा अजय जी। नहीं, फिर आप जब इसकी बात करते हैं तो जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना के एक विधायक ने, जो बड़े क्लोज हैं, बाला साहब ठाकरे के पीएस भी हुआ करते थे और उद्धव जी के बहुत क्लोज हैं, उन्होंने शायद एक भाषण के दौरान बाबरी मस्जिद के ध्वंस का पिक्चर दिखलाते हुए, फ्लर करते हुए ये याद दिलाई लोगों को कि ठाकरे साहब ने क्या कहा था। उस समय आपको भी याद होगा कि जब 6 दिसंबर को ये घटना हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि हम नहीं हैं इसमें सिर्फ सैनिक हैं, और सिर्फ सैनिकों ने शायद इसका फायदा उठाया। महाराष्ट्र में अगर हिंदुत्व की बात होती है तो क्या गलत है अगर वेस्ट बंगाल में टीएमसी इस तरह की राजनीति करता है? राजनीति तो राजनीति है, पर आम आदमी की बात हम करें तो ये क्या आपको नहीं लगता इस तरह के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट से इस देश का माहौल बिगड़ेगा, और जो बिगड़ता जा रहा है? माइनॉरिटी मेजॉरिटी, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, ये मतलब क्या है? क्यों फिर रिजर्वेशन इन मुद्दों पे, इस इश्यू पे हो कि माइनॉरिटी को हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि विपक्ष का खेल, विपक्ष और सत्ता पक्ष के खेल में ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के नाम पे आम आदमी पिस रहा है और कहीं ना कहीं मारा जा रहा है, और देश में दंगइयों का राज चलाने की कोशिश की जा रही है? सॉरी,
अमित जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये भारत शुरू से हम लोग का इतिहास रहा है, बहुत शांति प्रिय देश रहा है। और लेकिन ये अचानक से माहौल का बदलना, वो भी माइनॉरिटी मेजॉरिटी के नाम पर, तो ये बहुत चिंता का कारण है। और राजनीति के अलावा इसके पीछे मैं कुछ नहीं देखता हूँ। और लेकिन होता क्या है कि लंबा जब कालखंड ये ऐसा चलेगा, जो डिबेट बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो खाई बढ़ते जा रही है। अब उसमें क्या है कि हम लोग के, अब इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो सेक्युलरिज्म हम लोग टर्म बोलते हैं, ये जो है एक पक्ष पर थोपा जा रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।